साथ शेर पेश करता हूँ। रंगी है खून से कर्ब बला, दूर दूर तक। रंगी है खून से कर्ब बला, दूर दूर तक। रंगी है खून से कर्ब बला, दूर दूर तक। कासिम को ले गई है कज़ा, दूर दूर तक। कासिम को ले गई है कज़ा, दूर दूर तक। रंगी है खून से कर्ब बला, दूर दूर तक। ख़वातीन साहब से गुजारिश है, तवज्जो चाहता हूँ, आप लोगों से तवज्जो चाहता हूँ। मेरे तरफ से सलाम। रंगी है खून से कर्ब बला, दूर दूर तक। गाज़ी कहाँ कहाँ से उठाए तुझे हुसैन। गाज़ी कहाँ कहाँ से उठाए तुझे हुसैन। बिखरा हुआ है लाश तेरा, दूर दूर तक। बिखरा हुआ है लाश तेरा, दूर दूर तक। रंगी है खून से कर्ब बला, दूर दूर तक। लाला के शामियों ने गिराए हुसैन पर। लाला के शामियों ने गिराए हुसैन पर। पत्थर ना कोई रन में बचा, दूर दूर तक। पत्थर कोई न रन में बचा, दूर दूर तक। रंगी
से कर वो भला दूर दूर तक। चलता था शिम्र बालों से, थामे सरे हुसैन। चलता था शिम्र बालों से, थामे सरे हुसैन। गर्दन से खून बहता गया, दूर दूर तक। गर्दन से खून बहता गया, दूर दूर तक। रंगी है खून से कर वो भला दूर दूर तक। ये एक मिसरा, ये शेर अर्ज करता हूँ एक बाप की बेबसी पर। बहुत सख्त मिसरा है, तवज्जो चाहता हूँ। अकबर की लाश तक यूं ही असगर की लाश तक, अकबर की लाश तक यूं ही असगर की लाश तक। शबीर कोहनियों पे चला, अकबर की लाश तक यूं ही असगर की लाश तक। शबीर कोहनियों पे चला, दूर दूर तक। रंगी है खून से कर वो भला दूर दूर तक। बालों से पकड़े दौड़ते घोरों के साथ साथ। बालों से पकड़े दौड़ते घोरों के साथ साथ। मासूमा को चलाया गया, दूर दूर तक। रंगी है खून से कर वो भला
तक। कहता था शिम्र नेज़ पे इतना करो बुलंद। कहता था शिम्र नेज़ पे इतना करो बुलंद, सबको दिखाई दे ये रिदा दूर दूर तक। रंगी है खून से कर्ब बला दूर दूर तक। कासिम को ले गई है कज़ा दूर दूर तक। बावाज़ बुलंद सलवात। हबीब खुदा ख़त्म अंबिया सलवात। राय सेहत सलामती इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। बानो ये आबिद को बतला रही हैं मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही हैं मेरी सकीना को नींद आ रही है। मेरी सकीना को नींद आ रही है। कह दो हवाओं से आहिस्ता आए, कह दो पर्दों से गुलनाम मचाए, कह दो अंधेरों से वापस न जाए, कह दो अंधेरों से वापस न जाए। जागी हुई चैन कुछ पा रही है मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है मेरी सकीना को नींद आ रही है। शायद रसन की अज़ियत हुई कम, मत्थम करो बीबियों शोर मातम। सजाद जंजीर बोले न इस दम, सजाद जंजीर बोले न इस दम। शायद गमों की घड़ी जा रही है मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है
मेरी सकीना को नींद आ रही है। ये शाम गरीबा की जागी हुई है, तमाचों के डर से नहीं सो सकी है। जरा फिर से गालों के रसन जो खुली है, जरा फिर से गालों के रसन जो खुली है, सुकून से जो अब सांस ले पा रही है। मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। जिंदा के दर से जोरों से न खोलो ऐ पहरेदार, अब तो आहिस्ता बोलो। तुम भी तो जागे हो कुछ देर सो लो, तुम भी तो जागे हो कुछ देर सो लो। बाबा की खुशबू से आ रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। मैं खुश हूँ कि सोएगी मेरी दुलारी, मैं कुर्बान इसके मैं अब इसकी वारी। बहुत सह चुकी है ये गाजी की प्यारी, बहुत सह चुकी अब ये गाजी की प्यारी। मगर नाज कुछ और बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। मगर ये हुआ क्या ये जिंदान रोया, बदन रूह के साथ बच्ची का सोया। न जागी वो आबिद निशाना हिलाया, न जागी वो आबिद निशाना हिलाया। माज कहते भी शर्मा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। कहाँ तक लखूंगे मेरे हान नहा, कभी शाम जाऊँ तो देखूँ वो रोज़ा, जहाँ कैदी बच्ची कमर कद है तन्हा, जहाँ कैदी बच्ची कमर कद है तन्हा। जहाँ माँ भी कहते ही जाती रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। कह दो हवाओं से आहिस्ता आए, कह दो परिंदों
नाम चाहे, कह दो अंधेरों से वापस न जाए, कह दो अंधेरों से वापस न जाए। जागी हुई चैन कुछ पा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई। ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई, सजाद को ज़ईफ़ सदाए ही गर गए। ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई, लाशों को रस्सियों में जगर कर लिए फिरो, लाशों को रस्सियों में जगर कर लिए फिरो, सैदानियाँ तो घर से निकलते ही मर गए। जाती थी जो कभी कभी ज़हरा की कब्र पर, जाती थी जो कभी कभी ज़हरा की कब्र पर, जाने खुदा हुजूम से कैसे गुजर गई। जुल्मों से तम की तेज़े हवाएं थी जब चली, जुल्मों से तम की तेज़े हवाएं थी जब चली, सब गुलशने बतूले की कलियां बिखर गई। अंगारे फेंकता है कोई पानी खोलता, अंगारे फेंकता है कोई पानी खोलता, अब्बास बावफा तेरी बहनें जिधर गई, बाज़ारे
लेके जाओ ना बेपर्दा जालिमों, बाजार लेके जाओ ना बेपर्दा जालिमों, मर जाएगी हुसैन की बहनें अगर गए, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गए। रमला ये पूछती थी सकीना से कैद में, रमला ये पूछती थी सकीना से कैद में, जख्मी है कानबा लिया बीबी किधर गई, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई। दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपके सामने मुशाहिद करना है। खवातीन से गुजारिश की जाती है वो खामोश रहे। मस्जिद शुरू हो चुकी है, शोर सलाम मर्सिया हो रहा है, आप लोग खामोश रहे, आवाज यहाँ आ रही है। जरूरी ये करना है कि हम लोगों के यहाँ पर मौलाना सैयद नकीम रिजवी के इंतकाल से मोहम्मद बिन तैयब बारगाह सुना हो गया है। आप हज़रात जानते हैं कभी हम लोगों के इलाके में मौलाना की कमी है। हमारे मौलाना एहसान हुसैन साहब जा चुके ज़ियारत के लिए, हबीब रजा साहब आजकल में ज़ियारत के लिए जाने वाले हैं। हमारे रजा हुसैन हुसैनी दलाल में मसरूफ़ है। मौलाना जैदी साहब दूसरे पुराने ढाका में मसरूफ़ है। मौलाना आफ्ताब साहब नीमू में मसरूफ़ है। इतनी मसरूफियत के बावजूद भी मैंने मौलाना आफ्ताब हुसैन को मोहम्मदपुर में मस्जिद पढ़ने के लिए दरख्वास्त की। उनका अशरा था, चिनागांव में पढ़ने था। बहुत पहले गुजारिश की, उसके बाद उन्होंने चिनागांव का अशरा कैंसिल करके मोहम्मदपुर की मस्जिद उन्होंने ली। बहुत बहुत आफ्ताब साहब का शुक्रिया, बरकरार हमारा बारगाह सुना हो जाता। तो जो मस्जिद आफ्ताब भाई मौलाना नहीं पढ़ सकते थे, मैंने हमारे बुजुर्ग बहने हैं आलिम हुसैन रिजवी, उनको एक मस्जिद दी पढ़ने के लिए। मौलाना राशिद हुसैन दैनी को मस्जिद दी मैंने पढ़ने के लिए। तो राशिद हुसैन दैनी की मस्जिद आज थी, आज भी राशिद हुसैन दैनी की मस्जिद थी, कल भी राशिद हुसैन दैनी साहब की मस्जिद थी, लेकिन वो 4-29 का निकलने की वजह से भूल गए। उन्होंने पुराना ढाका में आज उनकी 2 मजलिस है। हमसे मारना चाहा कि मेरी भाई मैं ख्याल नहीं कर सका, पुराने ढाके में 2 मजलिस है, वहाँ से पढ़ के आने में तक 9:30 बजेगा। ये मुनासिब नहीं था। इत्तेफाक से मौलाना ने हमारे मौलाना को भेज दिया, आप लोग मौलाना की मजलिस सुन सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज की मस्जिद में हमारे मौलाना पढ़ रहे हैं। कल की मस्जिद हमारे भाई आलिम हुसैन रिजवी साहब को पढ़नी थी। उन्होंने मौलाना को कह दिया कि मौलाना जब आए हुए हैं तो मौलाना से इस्तेफादा उठाए, उनकी मस्जिद सुने। इंशाअल्लाह आलिम भाई ने इजाजत दे दिया है, कल इंशाअल्लाह मौलाना मस्जिद पढ़ेंगे। और दरखास्त ये करना है कि हम लोग की पहली सफर से लेके 20 सफर तक मस्जिद का लिस्ट कंप्लीट है। मौलाना का भी नाम लिखा हुआ है। ये हमारे आज की कल की मस्जिद एडजस्ट हो गई मौलाना नहीं आने की वजह से, इसलिए आफ्ताब भाई बाकी मस्जिद सब पढ़ रहे हैं। मस्जिद को रिप्लेस से मौलाना नहीं किया जा सकता, जिसको भी मस्जिद करना है नाम मौलाना का लिखा हुआ है, उसी हिसाब से मस्जिद का सिलसिला होगा। सलवात मोहम्मद वाले खुदा खत्मे अंबिया सल्लल्लाहु चश्माने मुस्तफा सल्लल्लाहु
मोहम्मद सल्लल्लाहु फातिहा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदीना ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन मौला मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब या सरिया रज़ा सलात भेजल ताले मोहम्मद। सबसे पहले आप तमामी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि ये जगह मुझे दी ताकि कुछ बातें आपसे हो सके और इस सवाब में मैं भी शरीक हो जाऊँ। और उससे भी ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ शहज़ादिया कौनैन का जिन्होंने ये नौकरी अता की। इंडिया में कहावत कही जाती है, शायद यहाँ पर कही जाती हो, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इसी तरीके से मजलिस मजलिस पे लिखा है पढ़ने वाले का नाम। एक सलात भेजत मुताले मोहम्मद। बहुत मुख्तसर जुमला है, दुआ कुमैल का जुमला है, हमारा पढ़ते रहते हैं दुआ कुमैल। उसका जुमला है या सरिय रज़ा। तर्जुमा क्या है? ए जल्दी से राज़ी हो जाने वाले। किसे कह रहे हैं? खुदावंद आलम से। कौन खुदा? जो रब्बुल आलमीन है, जो खालिक कायनात है, जो कादिर मुतलक है, जो कुल्लो अक्ल है, वो है। कौन है वो? बहुत जल्दी राज़ी हो जाता है। किससे? अपने बंदों से। बहुत ही माजरत के साथ बात कहना चाहूँगा, ख़वातीन की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है कि मैं की आवाज़ें कम पड़ रही है। थोड़ा सा देखिए, हर एक चीज़ जो हम करते हैं ज़िंदगी में अपने, उसका एक मकसद होना चाहिए। आप कुछ भी करें, उसका एक मकसद होना चाहिए। मैं जिस मजलिस को खिताब करता हूँ, कोशिश ये होती है हमारी कि मैं जहाँ पढ़ूँ वहाँ कुछ देख के जाऊँ, कुछ देख के जाऊँ। आप अपना वक्त मुझे दे रहे हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा मिनट, ये कितने 1 मिनट क्यों ना हो, आप हमें वक्त दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। और ये टाइम बहुत कीमती है, बहुत कीमती है ये। तो जब हम आ रहे हैं, अपना टाइम हम दे रहे हैं, तो हमारा मकसद होना चाहिए। आप एक मिसालें ज़्यादा देता हूँ मैं। अभी यहाँ से मैं निकलूँ बाहर, अपने घर से बाहर निकले और रास्ते चलने लगे, चले जा रहे हैं, रास्ते में कोई आपके पहचान के मिले, उन्होंने रोका, कुछ और भाई कहाँ जा रहे हो? आपने दाएं देखा बाएं देखा, कुछ पता नहीं, दाएं देखा बाएं देखा, कुछ पता नहीं, वो चल रहे हैं। तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा, भाई जब पता नहीं तो कहाँ जा रहे हो? जब आपकी कोई मंजिल नहीं है, और जिनकी मंजिल नहीं होती वो अक्सर भटक जाते हैं। तो जब घर से निकले तो सबसे पहले मंजिल तय करें। हम जब घर से निकल, हमें कहाँ जाना है,
इसी तरीके से जब फर्श अज़ा पर आए, जब एक मजलिस को मुनक़िद कर रहे हैं, फर्श अज़ा बिछाने इसका मकसद भी हो ताकि ये फर्श अज़ा में कहीं लेके पहुंचाए। अगर हम इस फर्श अज़ा पर बैठ करके भी नहीं पहुंच सके कहीं, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर तो ज़बान गूंग गए, अल्फाज नहीं, कुछ कह नहीं सकते, जसारत हो जाएगी। लेकिन हमें अपने लिए सोचना पड़ेगा। तख्त सुलेमान के बारे में सबने सुना है, ये तख्त सुलेमान से कम नहीं है। यहाँ किरदार बनाए जाते हैं। एक जुमला कहूँ आपके लिए, ये अक्सर मैं कहा करता हूँ, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, भाई सब सुन रहे, मेरे बुजुर्ग सुन रहे हैं। बहुत प्यारा जुमला, मुझे ये प्यारा जुमला लगता है, शायद आपके लिए भी हो। ये फर्श अज़ा नहीं है, ये करबला है। आप पहुंच गए। ये फर्श अज़ा नहीं है, ये करबला है। अब आप पूछे करबला क्यों है? कहा करबला इसलिए है क्योंकि हमने करबला में देखा था एक खताकार। हमने करबला में देखा एक खताकार, लेकिन जब हुसैन के दर पे आ गया, हो गया अलैहिस्सलाम खा खताकार। आप यकीन से बताएं, अगर जनाबे हुर, जिन्हें हम आज अलैहिस्सलाम कहते हैं, अगर आखिरी वक्त तक इमाम हुसैन की पार्टी में ना आते तो हम क्या कहते हैं? कोई शक नहीं है, कहते ना। लेकिन जनाबे हुर किस्मत क्या पाई? जनाबे हुर ने आजाद, एक लम्हे का फैसला, यजीदी लश्कर से हुसैनी में आ गए। अब जब आ गए तो हो गया अलैहिस्सलाम, फर्श अज़ा भी वही है। अब मकसद समझ में आया? मकसद ये है, फर्श अज़ा पर आओ तो हो सकता हो खताकार, लेकिन जब यहाँ से जाए तो हुर बन के जाए। सुभान अल्लाह, हुर बन के जाए। लेकिन अगर हम हुर कैसे बनेगा? अपने किरदार में, अपने कैरेक्टर में, अपने अमल में वो तब्दीली ला करके, जो इमाम हुसैन को चाहिए, जो मासूमीन को चाहिए, जो खुदा को चाहिए। अब वो क्या है? या सरी रज़ा तो कुमैल का जुमला है, जल्दी से राजी हो जाने वाले वो परवरदिगार भी बहुत जल्दी राजी हो जाता है। और ये सच्चाई है। आप अगर देखें, अगर हम देखें कि माँ की मोहब्बत क्या है, माँ की मोहब्बत क्या है, ये अलग बात है। जब माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर देती है, पाल के, तो वही बच्चा कहता है कि तुमने किया क्या है। वही बच्चा कहता है तुमने किया क्या है, वालिदैन ने किया क्या हमारे लिए? कुछ तो नहीं किया, बस बड़ा कर दिया। ये बड़ा कर दिया, यही बहुत बड़ा काम कर दिया। ये बड़ा कर दिया, यही बहुत बड़ा काम। आप यकीन है, आपने अपनी माँ को जितना भी परेशान करे, लेकिन माँ राजी हो जाती है, बच्चे से राजी हो जाती है। खुदा कहता है अगर दुनिया में मेरी मोहब्बत को देखना चाहते हो तो माँ की ममता को देखो। माँ की ममता को देखो। माँ की ममता मैंने कुछ भी कर दे, माँ माफ कर देती है। वो है खुदा रब्बुल इज्जत। वो ये कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी राजी होने वाला हूँ। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे कितना जल्दी राजी करते हैं। किसके जरिए? अपने किरदार के जरिए। सलात भेजे कस्मत आले मोहम्मद। अब बात यहाँ से, असल बात यहाँ से शुरू करनी है। हमें राजी करना है। अब हम राजी कैसे करें? अब जब राजी करना है और बात यहाँ तक आ गई है तो उसकी मिसाल भी होनी चाहिए। मिसाल भी तो होनी चाहिए। जनाबे मूसा ने खुदावंद आलम से पूछा है, परवरदिगार आलम, मैं देखना चाहता हूं कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है। क्या दुआ कर रहे जनाब मूसा? मेरा पड़ोसी कौन है? खुदा ने कहा मूसा अपना पड़ोसी देखना चाहते हो? जी, एक काम करो, फला जगह चले जाओ, वहां एक कस्साब है, वो तुम्हारा पड़ोसी है। जनाबे मूसा कौन है? जनाबे मूसा आम नबी नहीं है, उलुल अज़्म पैगंबर में से एक है, साहिब किताब है। वो मूसा, जाओ एक कस्साब है उसके पास, देखो उसे, वो तुम्हारा पड़ोसी है जन्नत में।
अब जनाब मूसा जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कस्साब को। अच्छा जनाब मूसा गए ये देखने के लिए कस्साब करता क्या है, ये कौन सा अमल कर रहा है जिसकी वजह ये मेरा पड़ोसी है। अभी हमारे यहाँ हम में से, आप में से, मैं यहाँ का नहीं जानता बांग्लादेश का, कोई एक जगह जरूर हो यहाँ पर होगी जो बहुत हाई लेवल पर और वहाँ पे जो हाई प्रोफाइल लोग रहते हो। गुलशन मसलन वहाँ सिटी है। अब गुलशन बाग में जो मैं बाग लगा दे रहा हूँ, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। गुलशन बाग में आप जब वहाँ जो रहते हैं वो A1 लोग रहते हैं, यानी जिनकी पेमेंट जो है 1 करोड़ है। अब ये लेके चलिए A1 क्रीम, ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे एक ऐसा आदमी आ जाए जिसे आप जानते थे, चाय की टपरी थी इसकी, पान की दुकान थी इसकी यहाँ पे, उसने वहाँ पे घर ले लिया। कहाँ? गुलशन। अब वहाँ उसने घर ले लिया तो परेशानी ये नहीं है कि उसने घर ले लिया, सबके पेट में दर्द ये है इसने कैसे लिया। ये नहीं किसने ले लिया, खुशी ये नहीं है कि चलो भाई अपना एक भाई था, दुकानदार था, छोटी दुकान जो तो उसकी तरक्की हो गई, उसने एक ऐसी जगह घर ले लिया, A1 लोग रहते हैं। सवाल ये किसने लिया कैसे, यही बात यहाँ भी थी कि मेरा पड़ोसी है, देखूं तो क्या ये करता है। अब जनाब मूसा आके देखते हैं कि ये वही कर रहा है जो रोज हर कस्साब करता है। कस्टमर आ रहे हैं, ये वजन कर रहा है, गोश्त दे दे रहा है। कस्टमर आ रहे हैं, वजन कर रहा है, ये दे दे रहा है, कुछ अलग काम कर नहीं रहा है, पैसा उतना ही ले रहा है ये। तो जनाब मूसा ने सोचा कि ये समझने के लिए लग रहा मुझे इसे घर भी जाना पड़ेगा। अब वो कस्साब शाम में दुकान अपनी बंद कर रहा है। जनाब मूसा जाके कहते हैं भाई मैं मेहमान हूँ, मुसाफिर हूँ, क्या मेहमान कबूल करोगे अपने घर पे? उसने कहा क्यों नहीं, आइए बिस्मिल्लाह, भाई हमारे घर पे जो भी है आपके आगे खिदमत में हासिल कर दूंगा मैं, नमक रोटी जो भी। जनाब मूसा ने कहा ठीक है चलो। वो घर आते जनाब मूसा, साथ में उसके कस्साब के, देखिएगा क्या होता है। जनाब मूसा घर आते उस कस्साब के, आने के बाद वो कस्साब घर खोलता है। घर खोलने के बाद अब जनाब मूसा क्या देख रहे हैं, घर के सामने एक बड़ी सी टोकरी है जो छत से बंधी हुई है। एक बड़ी टोकरी है जो छत से बंधी हुई है। अब वो जाने के बाद वो कस्साब उस टोकरी को नीचे उतारता है। अब जब नीचे उतारता है जनाब मूसा देखते हैं उस टोकरी में ज़ईफ़ा बैठी है। जनाब मूसा देखते हैं उस टोकरी में एक ज़ईफ़ा बैठी है। अब जनाब लोग सवाल पर देख रहे हैं। अब ये कस्साब आने के बाद खाना बनाता है, उस ज़ईफ़ा को खिलाता है, पानी पिलाता है, सोने का टाइम हो गया, फिर से अपनी माँ को उस टोकरी में बैठाता है और छत पे बांध देता है और ये दोनों भी सो जाते हैं। जनाब मूसा भी खाना खा सो जाते, सुबह उठते हैं। उसी तरीके से सुबह भी ये खाना बनाता है, टोकरी नीचे उतारता है, खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, कुछ चीज़ें टोकरी में रख के ऊपर बांध देता है। अब घर से बाहर चुकी जा रहा है तो जनाब मूसा पूछते हैं, और ये सब करने के बाद जब ये जाने लगते हैं तो ज़ईफ़ा अपने बेटे को अपने पास बुलाती है और उसके कान में कुछ कहती है, फिर आसमान में देखती है और हाथ को बुलंद करती है और वो कुछ कहती है। इतनी ज़ईफ़ हो चुकी थी कि जनाब मूसा कहते मैं सुन नहीं पा रहा था क्या कह रही है, मैं सुन नहीं पाती क्या कह रही है। अब कहते जनाब मूसा उस कस्साब के साथ बाहर निकलते हैं। अब जब बाहर निकले उस कस्साब के साथ, कस्साब से पूछा जनाब मूसा ने ये बताओ वो जो ज़ईफ़ा थी वो तुम्हारी माँ थी? कहा मेरी माँ थी। कहा तुमने उसे टोकरी में क्यों बांध के रखा है? कहा है कि मसला ये है कि मेरी माँ हो गई है ज़ईफ़ और वो इतनी ज़ईफ़ हो गई है कि वो अपने जिस्म से एक मक्खी भी नहीं उठा सकती। एक मक्खी बैठ जाए तो वो मक्खी भी नहीं उड़ा सकती, इतनी ज़ईफ़ हो चुकी, कमज़ोरी हो गई, लागर है कोई। तो लिहाजा मैं सोचता हूँ ये डर है अगर ये नीचे हो, ज़मीन पे हो तो हो सकता है कोई जानवर, कोई परिंदा नुकसान पहुँचा दे मेरी माँ को। इसलिए मैं अपनी माँ को खाना खिला करके उनके जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे पूरा करने के बाद यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ ताकि ये सेफ रहे मेरे आने तक। जनाब मूसा ये बात समझ जाते। अब जनाब मूसा कहते अच्छा ये बता कि तेरी माँ तेरे कान में क्या कह रही थी? मैं सुन नहीं पाया। और वो ऊपर भी देख के कुछ कह रही थी तो हंसने लगा कस्साब। और सुनिएगा, जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। अगर हम एक चीज़ सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूँ, अगर वो तब्दीली ज़िंदगी में नहीं आ रही है तो फिर वही बात हो जाएगी, रात भर जलसा किया,
फायदा कुछ ना हुआ। तो हम रात भर वाले नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा वाले, लेकिन कुछ ले करके जाए। कहते क्या आपकी माँ क्या कह रही थी आपसे कान में? कहा मुस्कुरा के वो कहता है कि अरे वो तो बस ऐसी माँ है, मोहब्बत में कहती है। जय मूसा अरे बताओ तो क्या कहा है? माँ तो है, मोहब्बत में भी कह रही, लेकिन कहती क्या है? अब वो कस्साब कहता है मेरी माँ मुझसे ये कहती है कि बेटा तू मेरा इतना ख्याल रखता है, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनाए। मैं दुआ ये करती हूँ कि जन्नत में खुदा तुझे मूसा का पड़ोसी बनाए। और अभी भी वो हंस रहा था। जनाब मूसा कहते हंस क्यों रहे हो? कहने लगा मैं कहा, मूसा नबी कहा, भला मैं कहाँ से उनके पड़ोसी अगर होंगे तो उनके सहाबा होंगे, उनके सहाबी होंगे। मैं कहूँगा भाई सहाबी होने का मतलब गारंटी नहीं है कि पड़ोसी भी हो जाए। किरदार होना चाहिए। अगर किरदार है तो पड़ोसी है या नहीं है, सहाबी है या नहीं है, देखा है या नहीं देखा, साथ रहा या नहीं रहा। लेकिन अगर किरदार है तो किरदार जब किरदार से मिलता है तो वो बुलंदी मिलती है कि खुदा उसे बनाता है नबी का पड़ोसी। जनाब मूसा कहते हैं कि तुम्हारी दुआ, तुम्हारी माँ की दुआ कबूल हो गई। उसने कभी जनाब मूसा को देखा नहीं था। आज का टाइम थोड़ी है कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, मीडिया है, हम देख रहे हैं। वो जमाना ऐसा जिसको एक बार देखा, देख के हम बता भी नहीं सकते अगले को वो कैसा है। फोटो का जमाना नहीं था। कहते दुआ तेरी पूरी होगी तेरी माँ की। कहते क्यों? कहता मैं हूँ मूसा, मैं खुद बशारत दे रहा हूँ तुझे, क्योंकि खुदा ने मुझे बताया है कि जन्नत में तू मेरा पड़ोसी है। बात यहाँ से खत्म हो गई। असल बात अब समझने की। अच्छी बात बहुत अच्छी लगी, आपने उसका बहुत अच्छे से जो है खैर मकदम भी किया, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आई माशाल्लाह से। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद का मतलब ये है, हमें दर्स ये मिल रहा है, हम सीख रहे हैं इससे कि हम अपनी वालदा अपने वालिदैन की खिदमत करें। अगर जन्नत चाहते हैं तो खिदमत करें। अगर जॉब में अच्छी जॉब चाहते हैं तो खिदमत करें। दुनिया में कामयाबी चाहते हैं तो खिदमत करें। याद रखिएगा ये जुमला नहीं है, एक सच्चाई है। जो दुनिया में अपने बाप और अपने माँ का ना हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। जो अपने वालिदैन का ना हो सका, अब वो चाहे जिसी बेस पर जिसको मजबूरी बना दे, लेकिन दुनिया में कायनात में कोई ऐसी मजबूरी नहीं है जो किसी बच्चे को उसके वालिदैन से रोक दे। कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। भैया वालिदैन ने मजबूरी देखी, उनके पास खाने के लिए नहीं था लेकिन तुम्हें खिलाया, पीने के लिए नहीं था लेकिन तुम्हें पिलाया, खुद परेशान रहे लेकिन तुम पे कोई परेशानी आने नहीं दी। ये है वालिदैन। बाप आप देखे, एक रिक्शा चलाने वाला जो रिक्शा चला रहा है वो भी बाप है, जो लाखों कमा रहा है वो भी बाप है, जो करोड़ों कमा रहा है वो भी बाप है। कमा रहा है, फर्क है, लेकिन बाप की मोहब्बत में फर्क नहीं है। बाप की मोहब्बत एक है, बाप की मोहब्बत है। हमें आपको चाहिए जिस अंदाज से, क्योंकि मजलूम करबला जब निकले मदीना से तो क्या कहा था उन्होंने? आप एक जुमला देखें, आप फकत एक जुमला मजलूम करबला का ये नहीं है। और मजलूम करबला ने कभी ये भी नहीं चाहा था कि मेरी शहादत के बाद मेरे नाम पर लोग खून बहाएंगे। ये कभी इमाम हुसैन ने नहीं चाहा था कि मेरी शहादत के बाद लोग मेरे ऊपर मातम करेंगे, फर्शादा बिछाएंगे और मुझे याद करेंगे, मेरा नाम जो है बढ़ जाएगा, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्टर होंगे और लोग मेरा नाम लेंगे, आलिशान होंगे। ऐसा कुछ मजलूम करबला ने सोचा ही नहीं था। क्योंकि अगर भाई मैं ये देखे कि हुसैन बेटे किसके हैं, ये देखे हुसैन बेटे किसके हैं, अरे जालिम के
सीने पे सवार है, उसने जसारत कर दी, अपने लुआब को फेंक दिया ऊपर। मौला हट गए, सवार करने ने सवार किया, मौला बड़ी मुश्किल से हाथ आया था। उमर इब्न अब्दुल जंगे खंदक बहुत मुश्किल से हाथ में आया है, आपने छोड़ दिया। मौला ने क्यों छोड़ा? मौला ने कहा यहाँ पर मैंने इसलिए इसे छोड़ा क्योंकि यहाँ पे अब मैं अगर इसे कत्ल करता हूं तो लोग ये कहेंगे अली ने अपने लिए कत्ल कर दिया उसे। जोश आ गया था, गुस्सा आ गया था, थूका कैसे मेरे ऊपर तुमने, लुआब दैन कैसे फेंका। लिहाजा पर्सनल ना हो, अली ने तलवार चलाई है तो फकत खुदा के लिए। तो इसी तरीके से अगर मजलूम करबला ने भी करबला में शहादत दी है तो फकत खुदा के लिए। मजलूम करबला निकले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। ये था ना, हराम मोहम्मदी को हलाल किया जा रहा है, हलाल मोहम्मदी को हराम किया जा रहा है, ये जुमला था। यानी मजलूम करबला किस लिए निकले? मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो हराम है वो हराम रहे, जो हलाल है वो हलाल रहे, जो हक है वो हक रहे, जो बातिल है वो बातिल रहे, जो झूठ है वो झूठ रहे, जो सच है वो सच रहे, जो आला है वो आला रहे, जो पस्त है वो पस्त रहे, जिसकी जो जगह है वहां रहे। ये था मकसद करबला का। अब हम और आप देखें हम कहाँ हैं, उस मकसद पर है या नहीं है? मकसद इमाम हुसैन फर्शदा बिछाना है ही नहीं, मजलिस करना है ही नहीं। एक जुमला दे रहा हूं, कसम खुदा शायद किसी काम का हो, कि ये फर्श अज़ा नहीं है, हम और आपने इसे बना लिया है फर्श अज़ा, और जिसकी वजह से जो पहुंचना चाहिए मैसेज वो नहीं पहुंच पा रहा है। ये फर्श अज़ा कब से? आंकड़ा लगाए, सब बता सकता है, उंगली पे गिन करके। सन 61 हिजरी में शहादत हुई, सन 62 से गिन ले, मजलिस शुरू हो गई। सन 61 में शहादत हुई है, हम 62 से मानते चले मजलिस शुरू करें, एक साल मैंने कम कर दिया। आज कितने साल में? 1300 कुछ 45 चल रहा है, 1445 1300 इतने साल से मजलिस हो रही है। अब ये बताइए, इतने साल मजलिस होने के बाद भी हमारे दरमियान में अगर ग़ीबत हो रही हो, चुगली हो रही हो, सूद लिया जा रहा हो, झूठ बोला जा रहा हो, वालिदैन का एहतराम नहीं किया जा रहा है, बड़ों का एहतराम नहीं किया जा रहा है, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है, नमाजें कज़ा हो रही हैं, रोज़ा ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, मुस्तती होने के बाद भी हज नहीं कर रहे हैं, पैसा बहुत है लेकिन किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर रहे हैं। इतने साल से मजलिस होते होते हम कहाँ पहुँचे? होना क्या चाहिए था भाई? किरदार में कहीं तो चेंजिंग आनी चाहिए थी। हम अगर कह रहे हैं हम हुसैनी हैं, हुसैनी बनना बहुत मुश्किल, हुसैनी बनना बहुत आसान, हुसैनी बनना बहुत मुश्किल, हुसैनी बनना बहुत आसान। बनना मुश्किल उसके लिए जिसने हुसैनी फकत बोर्ड पे लिखा, टी शर्ट पे लिखा, घर के दरवाजे पे लिखा, परचम पे लिखा, लेकिन जहां लिखना चाहिए वहां नहीं लिखा। जहां लिखना चाहिए वहां नहीं लिखा। पूछिए कहाँ? मैं कहूंगा हुसैनी कहीं लिखो ना लिखो, दिल में हो। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद हुसैनी हमें दिल पे लिखना है। जब हम दिल पे हुसैनी लिख देंगे, अब देखिए जैसे दिल पे हमने लिखा हुसैनी तो असर क्या हुआ? दुनिया में जिसे कहा जाता है पावरफुल,
वो भी झुकता हुआ नजर आता है। वो भी ये कहता है भाई ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहे, ये कैसी कौम है जो मारी तो जा रही है लेकिन खत्म नहीं होती। ये खत्म इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इन्होंने लिखा है अपने सीने पे, अपने दिल के अंदर हुसैन। अब जिसने लिख दिया दिल के अंदर हुसैन, वो हो गया हुसैनी। अब जब वो हो गया हुसैनी, मिसाल, छोटी सी मिसाल है अपने छोटे भाइयों के लिए। बांग्लादेश में कोई ऐसी पार्टी होंगे या कोई ऐसे शख्स होंगे यहाँ पे जो बहुत पावरफुल हो, मसलन होंगे, जरूर होंगे, हर जगह होते हैं, जिनकी बहुत चलती है, पूरे बांग्लादेश में उनकी चलती है, जिसको अपने हिंदी में कहा जाए छत्र छाया में जिंदगी बसर करे, सरपरस्ती में, उर्दू में। मसलन मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं जानता हूँ, कुमैल भाई का नाम मैं जानता हूँ, एक कुमैल नाम ले ले, इनकी बहुत यहाँ बनी हुई है, बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अब मैं आया बाहर से और आने से पहले मुझसे कहा, बस मिसाल है समझाने के लिए, मैं आया बाहर से, इंडिया से। जब आया तो वहाँ से चलने से लोगों ने बताया इंडिया वालों, भैया बांग्लादेश में बच के जाना। मैंने कहा क्यों? कहा वहाँ चलते चलते उड़ा दिया जाता है, पता भी नहीं चलता आदमी कहाँ गया। मिसाल है। वरना यहाँ के मोमिन माशाल्लाह बहुत अच्छे, मौला सलामत रखे आप सबको, और जो भी आप लोग कर रहे हैं नेक और कार्य खैर उसमें इजाफा हो। तो मैं आया वहाँ कहा कि बच के चलिएगा, तो हमने कहा कि यार तो डरा दिया गया मुझे। फिर भी हमने बात किया, किससे? मैं जो बुला रही जुल्फकार भाई, हमने कहा भाई मैं आ तो रहा हूँ लेकिन बड़ा मसला यहाँ पर है, बताए मैं क्या करूँ? कहने कि आप टेंशन ना ले, हमने कुमैल भाई से कह दिया। एक मिसाल, एक बात तक ले जाना चाहता हूँ, मैंने कुमैल भाई से बता दिया है, वो सब देख लेंगे। हमने भाई इतना मुतमिन आप कैसे हो सकते हैं? भाई कोई आकर छुप के गोली मार दे। आजकल तो है कि भाई 2 किलोमीटर पे हो सकता है हमला, कुछ भी हो सकता है। तो आप कह रहे मुतमिन रहिए, उनके ऊपर पूरा भरोसा है, अगर उन्होंने जबान दे दी है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। क्या क्यों? क्या इसलिए क्योंकि उनकी यहाँ बहुत पकड़ है, इतनी पकड़ है कि अगर वो जहाँ खड़े हो जाएं तो वहाँ ट्रैफिक लग जाती है, अब किसी की औकात नहीं है कोई ये कहते कि आप यहाँ से हट जाएं। बहुत बनी हुई है, यानी आप जितना सोच सकते उतना सोचने की यहाँ बनी है। इनके खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। कुमैल साहब कितनी यहाँ बनी हुई है। अब मैं वहां से चला, यहाँ आया, अब मैं बिंदास रह रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। इंडिया से फोन आया, इंडिया वालों ने पूछा क्या हुआ, समझ में आ गया ना परेशानी क्या है। वहाँ पे हमने मना किया था मत जाना, बहुत परेशानी वहाँ पर है, वहाँ पे खाने की परेशानी, वहाँ पे पीने की परेशानी, वहाँ पे कपड़े की परेशानी, वहाँ पे रहने की परेशानी, वहाँ पे छत की परेशानी, वहाँ पानी की परेशानी। जैसी मैं सुनता रहा, जब सुन लिया मैंने कहा भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? मैंने कहा इसलिए मैं सबका नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरे सरपरस्त है, लेकिन जिनकी छत्र छाया में मैं यहाँ हूँ, उन्होंने बहुत संभाल के मुझे रखा है, किसी भी आफत को मुझ तक नहीं आने दिया। अब समझ में आया ये हुसैनी इतने महफूज क्यों है। भाई हमारा एक है जो पर्दे गैब में बैठा है और वहां से देख के हमें कहता है परेशान ना होना, घबराना नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तन्हा नहीं हो, मैं पर्दे गैब में हूं तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ हूं और हमेशा हूं, कभी तना नहीं छोड़ूंगा। सल्लल्लाहु भेजत मत आलिम। जमाना बुलंदर सलवार शब्बीर को बम धमाके से डराने वाले, शब्बीर को बम धमाके से डराने वाले, कितने नादान हैं हम शियों को डराने वाले, कितने नादान
शिया कौम है, हमें यकीन है, अकीदा हमारा है, हम लावारिस थोड़ी है, हमारा सरपरस्त है। अरे जिसका बाप जिंदा हो बेटों को टेंशन होगा, कभी नहीं होगा। अभी अलग बात है, आपने ऐसों को पकड़ा, खत्म हो गए, पता भी नहीं चला कहाँ है। हमने ऐसा का हाथ पकड़ा, वो आज तक हमें खिला रहे हैं और हम उनके नाम पे खा रहे और फख्र भी करते हैं कि हम आले मोहम्मद के दर के गुलाम, उनके गुलाम के गुलाम भी मान ले तो किस्मत समझ जाए। बड़ी बोल नहीं है, हम तो बड़ा बनना भी नहीं चाहते। आले मोहम्मद का दर वो दर है, यहाँ छोटे हो करके आइए तो बुलंदी मिलती चली जाएगी। थोड़ा अकड़ के आए, सूखी लकड़ी सबने देखी है, सूखी लकड़ी सबने देखी है। सूखी लकड़ी बहुत टनी हुई होती है, एकदम सीधी होती है। सब समझते हैं कि सूखी लकड़ी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप जैसे पकड़े, एक झटका दिया नहीं कि टूट के खत्म। बहुत अकड़ था, एक झटका दिया खत्म। लेकिन वही गीली लकड़ी, सब्ज लकड़ी, जिसको आप जितना भी फोल्ड करें कुछ नहीं होने वाला। तो मासूमीन कहते हैं बस जिंदगी ऐसे ही जियो। हमारे आपके छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं? कहते हैं कि मेरे शिया, मौला कह रहे मेरे शिया अगर 1000 की तादाद में है, मतलब ये है 1000 की तादाद शियों की नहीं है, गैर शिया 1000 की तादाद, और उनमें मेरा शिया रहता है। 1000 की तादाद में गैर शिया रहते हैं और उनमें से एक मेरा शिया, 1000। अब अंदाजा 1000 कितने होते हैं, उसमें एक शिया है। इमाम इरशाद फरमाते हैं अगर 1000 की तादाद में मेरा एक शिया रहता है तो वो मिसले सितारा चमकना चाहिए। 1000 की तादाद में एक शिया रह रहा है तो वो सितारे की तरह चमकना चाहिए। मैं कहूँगा मौला वो चमकेगा कैसे, उसके अंदर वो चमक कैसे आएगी? कहने लगे चमक आएगी किरदार से। जब किरदार होगा हुसैनी तो चमक आ जाएगी, और चमक ऐसी होगी जब रास्ते में चलेंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप हुसैनी हैं। आप तो ये देख चुके हैं, हमने भी देख लिया है। अब मज़लूम करबला को तो पूरी दुनिया जानती है और उनके शियों को पूरी दुनिया जानती है। अब रास्ते में चले तो हमारी पहचान इन्हीं से होती है। पूछने वाला पूछते, अच्छा आप हुसैनी हैं मातम करने वाले, इससे हमारी पहचान होती है। तो ये चीज है, लेकिन आखिरी बात यही बात है, ये सारे चीजें है तो सही, लेकिन किरदार नहीं तो कुछ नहीं। किरदार नहीं तो कुछ भी नहीं। किरदार मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत जरूरी है। किरदार बनाए, जब किरदार ऐसा बना लेना, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मौला हम आपके चाहने वाले हैं, मौला आ जाएंगे आपके पास, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी जो बहनें हैं, मेरी माँ बहनें इधर बैठी है, उनके लिए एक हदिया उनके लिए। एक आलिम दीन थे, उनका नाम जैसे निकल रहे थे, माफ करिएगा। एक आलिम दीन थे, उनको बहुत तमन्ना थी अपने आखिरी इमाम से मिलने, कि मैं अपने आखिरी इमाम से मिलूं, उनका दीदार। अच्छा, हमें किसकी तमन्ना नहीं है? हर शिया जानना चाहता है और उसके दिल में तमन्ना है कि मैं अपने वक्त के इमाम से मिलूं। है तड़प, है सब शियों के अंदर तड़प है ये, और होनी भी चाहिए। अगर ये तड़प नहीं फिर सोचना पड़ेगा हम है या नहीं है। ये भी एक मैटर है। देखिए हर एक जुमले में एक मजलिस है, तड़प के ऊपर हम शिया हैं तो वो तड़प है या नहीं जो होनी चाहिए। वो तो इमाम से मिलना चाहते थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। सबने उनसे कहा कि आप एक काम करें, आप मस्जिद सहला चले जाएं, वहाँ 40 दिन नमाज पढ़ें, फला मस्जिद कूफा चले जाएं, वहाँ 40 दिन नमाज पढ़ें। बहुत जगह कहा जा रहा है उन्हें, और जहाँ जहाँ कहा जा रहा है वो आलिम दिन जा रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे, लेकिन इमाम से नहीं मिल पा रहे। एक दिन क्या हुआ, उनके पास कोई आया शख्स, आने के बाद कहता है कि आपको इमाम से मिलना है।
कहे हाँ इमाम से मिले, कह लगे आज इमाम फला जगह आ रहे हैं, आप वहाँ मिल लीजिए जाकर, इमाम फला जगह आ रहे हैं, आप मिल लीजिए जाकर के। कहते हैं ठीक है। अब वो निकलते हैं आलिम दीन, निकलने के बाद उस जगह जाते देखते क्या, जैसे ही पहुँचे इमाम वहाँ से निकल चुके थे। अब ये इमाम के पीछे पीछे, इमाम आगे आगे, ये इमाम के पीछे पीछे। अब ये देखते कि इमाम एक घर के अंदर दाखिल हुए, इमाम एक घर के अंदर दाखिल हुए। छोटे भाइयों के लिए, छोटी बहनों के लिए, माँ बहनों के लिए बहुत इबरत हमें सीख है। हमें ज़िंदगी से सीखना चाहिए। ये ज़िंदगी जो जी फकत हैप्पी बर्थडे बनाने के लिए नहीं है कि डेट आ गया आपका बर्थ डेट, हमने केक काट लिया। ये आपने केक नहीं काटा है, पता नहीं खुशी किसकी मना रहे हैं। ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया उसकी मना रहे हैं, या तो ज़िंदगी 1 साल जो कम हमारा हुआ है वो कैसे गुजारी है आपने उस पर मना रहे हैं। इस पर भी एक मजलिस है। अब हुआ ये, वो दाखिल हुए घर के अंदर मौला। अब ये बाहर खड़े, इमाम कुछ देर के बाद बाहर निकले, फिर इमाम चलने लगे, इमाम के पीछे पीछे। इमाम मुतवज्जे होते हैं, खड़े हो जाते हैं। इमाम को तो पता था कौन आ रहा है। इमाम अब खड़े होते हैं एक जगह पे, बुलाते हैं, जे जाते हैं, कहते हैं मौला मैं बहुत टाइम से आपसे मिलना चाह रहा था लेकिन मिल नहीं पा रहा था। मैंने फला फला जगह गया, नमाजें पढ़ी, दुआएं की, मैंने सब कुछ किया लेकिन आपसे नहीं मिल पा रहा था। तो मौला ने कहा कि हाँ कर तो रहे थे तुम, लेकिन मिलना आज ही था। तो बात हो गई। फिर कहते हैं कि मौला ये आप जहाँ गए ये कौन, कहाँ गए थे आप? मौला ने कहा कि ये एक ज़ईफ़ा इस घर में रहती थी जिसका इंतकाल हो गया। एक ज़ईफ़ा रहती थी जिसका इंतकाल हो गया। अब इसके बाद मैं ये चाहूँगा कि मेरी जो माएँ बहन है ना, वो बच्चों को एकदम साइलेंट कर दें और पूरा सुनिए। जिस तरह रेडियो दोबारा नहीं बोलता। एक ज़ईफ़ा रहती थी और उसका आज इंतकाल हो गया। अच्छा, तो मौला आप उससे मिलने के लिए आए? हाँ, कुछ ऐसी बात थी जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया इससे मिलने। और मौला ने कहा कि इसने कभी दुआ नहीं की थी मेरे लिए कि खुदा मुझे मौला से मिला दे, ए खुदा मुझे मौला से मिला दे। इसने कुछ ऐसा नहीं किया। मौला फिर भी गए मिलने के लिए। कहा उसका इंतकाल हो गया। कहा मौला आप उसका इंतकाल कीजिए, दूसरा क्या है कोई बात। तो मौला इरशाद फरमाते हैं, मौला कहते हैं कि देखो ये ज़ईफ़ा जो है जब ये जवान थी उस वक्त इसके टाइम में जो बादशाह था यहाँ का, उसने एक हुक्म नाफिज किया था। हुक्म ये था कि आज के बाद घर से कोई भी औरत पर्दे से ना निकले, पर्दे से ना निकले यानी बहना निकले, पर्दा घर में रखे। अगर किसी औरत को बाहर निकलना है तो बेपर्दा होकर निकले। ये उस बादशाह ने हुक्म नाफिज कर दिया। और ये हुक्म रहा 8 साल तक। कितने साल तक? 8 साल तक। ये वो ज़ईफ़ा है जो 8 साल तक घर से बाहर नहीं निकली। 8 साल तक ये ज़ईफ़ा घर से बाहर नहीं निकली। इसलिए नहीं निकली, ये जानती थी अगर घर से बाहर निकलूंगी तो बेपर्दा निकलना पड़ेगा। बादशाह का हुक्म है, इससे अच्छा है कि मैं बाहर ही ना निकलूं। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि ये सैयदा की कनीज थी, सच्ची चाहने वाली थी, सच्ची मानने वाली थी। इसने फकत किताब में और नारों में सैयदा को नहीं पहचाना, असल किरदार में पहचाना। जब असल किरदार में पहचान लिया तो वो दर्जा, वो मकाम पाया। इसे नहीं कहना पड़ा कि मैं इमाम से मिलना चाहती हूँ, वक्त का इमाम खुद मिलने आ गया। वक्त का इमाम खुद मिलने आ गया। अब आज मॉडर्न जमाना है, अपडेट है, 2023 चल रहा है। इसके बाद और मॉडर्न हो जाएगा। किसी खवातीन से कहा जाए अगर वो बेपर्दा है, मसलन एक हमारी बात हुई थी फेसबुक पे, तो उन्होंने कहा कि जो है इशू चल रहा था उनका कुछ, तो सवाल था उनका, पूछ रही थी उस सवाल। इस सवाल में हमने उनसे पूछ लिया कि आप करना क्या चाहती हैं। कहने लगी कि मैं जो हूँ प्राउड फील करना चाहती हूँ। अच्छा, ये प्राउड फील करना बड़ी रस्म खुदा। आप देखें कि ये जो है शीयों के बीच में ये चीज़ें, हमारे बीच में हमें अफसोस की बात है, मिंबर से पर्दे की बात कहनी पड़ रही है। अफसोस की बात है
और जिम्मेदार जहाँ तक हमारे घर की ख़वातीन है, मर्द भी, जिसने अपनी बेटी को बचपन से ही जो है छोटे कपड़े पहनाए, वो पर्दा कहाँ से करे? चीज़ें हैं, आप देखिए, वो आके प्राउड फील करना चाहती हूँ, इसलिए तू प्राउड के लिए क्या करिएगा? का जॉब, नौकरी, अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है, का अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्राउड फील करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या हिजाब में नहीं हो पाता है ना? हमने कहा अच्छी बात ये भी ठीक है, आप कह रही हैं, लेकिन आप सोचिए बात कहाँ तक जा रही है। प्राउड कहाँ इन्हें फील हो रहा है? बेपर्दगी में। प्राउड फील ये कहाँ करना चाह रही हैं? जॉब और नौकरी करने में, इसमें करना चाहिए। लेकिन होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था, अगर इन्होंने किरदार सैयदा लिया होता तो प्राउड फील करती अपने बच्चों की तरबियत में, अपने घर की तरबियत में, अपनी जिंदगी संवारने में, खानदान संवारने में। याद रखिए, नस्लें मर्द से नहीं बनती है, औरत से बनती है। ऐसे नहीं मौला कहते कह दिया था, भैया पीर एक बहादुर खानदान देखो, चाहिए था अब्बास, तो क्या खानदान ऐसा होना चाहिए बहादुर, ताकि अब्बास जैसा हो सके। तो माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको कुछ करना है तो किरदार में आना पड़ेगा। ये मजलिसें हो जाएंगी, फर्शा बिछा दिया जाए, मौलाना आके पढ़ दे, आप चले जाए, लेकिन अगर किरदार में कोई तब्दीली नहीं आई है तो इसे हम रूटीन तो कह सकते हैं। मजलिस कहे ना कहे ये सोचना पड़ेगा। सलवात भेजन ताले मोहम्मद। ये चीजें हैं, लेकिन वही बात है ना, हमें फिर भी फख्र है कि हम भैया शिया हैं, और होना भी चाहिए। हम ना करें तो कौन फख्र करेगा? हमें होना चाहिए। हम वाहिद दुनिया की ऐसी कौम है जो सच्चे हैं। अब देखिए झूठे इस नतीजे पहुंच गए हैं कि अब उन्हें भी सहारा लेना पड़ रहा है हमारा। आप क्लिप देखें ना, आप जाएं, आप क्लिप देखें, आप क्लिप देखें। एक साहब ने पढ़ा, अब पता नहीं आप पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन कुछ चीजें पोशीदा रखनी पड़ती है। लेकिन फिर बात ऐसी है कि फख्र कर रहे थी चीज, जो फख्र की बात है नहीं। फख्र उस चीज पर कर रहे जो फख्र है नहीं, जो बेहुदापन है, आप उसको जो फख्र में ला रहे हैं। एक सुन्नी आलिम दीन आके बड़ा शान में सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि मैं अली मुर्तजा के जो जूती है उसमें जो मट्टी लगी उसके बराबर भी नहीं हूं, मैं उनकी अजमतों को लाखों सलाम करता हूं। अच्छा, मैं शुरू समझ नहीं पाया। मैंने कहा भैया ये कहां से था पक्का वाला हो गया कि पैर के नालें के नीचे जो मिट्टी है उसके बराबर भी मैं नहीं हूं। मौला अली की तारीफ मैं कुछ तो है, सुनना पड़ेगा। कहा कि मैं मौला को बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन वजह क्या है अली को मानने की? अगर हो सके तो मैं बंद कर दीजिए। का वजह क्या अली को मानने की? कह रहा है कि मैं अली को बहुत मानता हूं और अजीज रखता हूं। वजह यह है कि वो अली जो शबे हिजरत में एक रात सोया, जो शबे हिजरत में एक रात सोया, उसकी इतनी अजमतें, उसकी अब अगला जुमला कसम खुदा कैसे लेंगे आप? उसकी इतनी अजमतें, कहां से कहां जा रहा है बेगैरत इंसान। कह रहा अली एक रात सोए तो इतनी अजमतें। मेरी अम्मा कितनी रात सोई? ये फजीलत करें। आप ये देखें ये कहां क्यों पहुंचे? ये इसलिए पहुंचे अली के बुग़्ज़ में। बोलना है कुछ भी, वो फजीलत हो या ना हो। भाई ये फजीलत नहीं है, ये फजीलत है। इसे फजीलत थोड़ी कहते। फजीलत देखना है तो यहां देखो, अली मुर्तजा का किरदार देखो, अली की शान देखो, अली के रफ्तार देखो, गुफ्तार देखो, तलवार देखो, तलवार में चमक देखो। अरे अली की चमक तलवार की वो चमक थी जिसे देख करके काफिर को भी अल्लाह याद आ जाता था।
अली की तलवार देख करके काफिर को भी अल्लाह याद आ जाता था, ये वो अली है। बस आखिरी बात है, फजाले मौला कहना दिल चाह रहा है पढ़ूं, माहौल बना हुआ है, ना पढ़ूं तो शायद मजलिस मुकम्मल ना हो सके। हमारी मजलिस की शान यही है कि अगर अली का जिक्र ना हो तो मजलिस नहीं है। जंगे खैबर सबने सुना है, मैं दिखाऊंगा, सगात भेजिए कसमदारी में। जिसकी बाइस मुनाफिकों की परेशानी नहीं जाती, जिसकी बाइस मुनाफिकों की परेशानी नहीं जाती। अली की दुश्मनों की आकिबत को पहचान लो मोहसिन, अली की दुश्मनों की आकिबत को पहचान लो मोहसिन। वो मरते हैं तो उनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। सुना है, आज मैं दिखाऊंगा खैबर। आज खैबर देखिएगा। खैबर में अलम लेने के लिए बहुत सारे थे दावेदार, रसूल ने दिया भी, लेकिन जब खैबर उनके हाथ, जब अलम उनके हाथ में गया तो वो हो गया झंडा। हाँ, झंडा हो गया। ये अलम तभी है जब ये अहले बैत के हाथ में हो। ये अलम तभी है जब अहले बैत के हाथ उनसे हटा, ये झंडा हो गया या किसी के हाथ में थी। तो बड़ा टेंशन, बहुत सारे लोग थे उसमें, सबको मौका दिया गया ना, सब आए थे पारा पारी, सबसे पहले वाले आए। अच्छा, पहले देख खैबर कैसा था। खैबर किला जो था, वो किला, उसके सामने बहुत बड़ा दरवाजा ऐसा जिसे 40 खोलते थे, बहुत वेट लगता था दरवाजे में। और उस किले के पास एक खिड़की थी, छोटी सी खिड़की थी, जहाँ पर आकर के मरहब जो है ऐसे खिड़की यूँ रख करके बाहर देखता दिखा, ये मरहब का अंदाज होता था। आए बड़ी बड़ी बात करके, या रसूल अल्लाह मुझे दीजिए 2 मिनट में जीत के आता हूँ। झंडा लेके गए, झंडा ही ले गए। अब लेके आए, पूरा सीना चौड़ा था, जितना भी हो, लेकिन चौड़ा था, चौड़ा सीना करके आए और पूरा लश्कर उनके साथ है। वो आगे जब आए सामने आने के बाद ऊपर से मरहब ने खिड़की पर हाथ रखा, बाहर देखा, बोला क्या हुआ? अब ये नीचे से करे, नहीं ऐसे ही आगे थे। ये कंडीशन थी, नहीं ऐसे। भाई पता है, अगर कहे कि जंग करने तुमसे बहुत मारेगा पटक के। मरहब पूरे अरब में मशहूर था, मामूली वो जंतु नहीं था मरहब। ये चले गए। अब जाने के बाद क्या कह रहे, या रसूल अल्लाह आपने कैसा लश्कर दे दिया था, हम भाग के चले आए। अगर ये रुकते तो हम अकेले क्या करते, मुझे भी आना पड़ा भाग के। ये जुमला धीरे से कहा। अब दूसरे वाले को जोश आया, उन्होंने भी कहा क्या रसूल अल्लाह मुझे दीजिए, मैं जंग जीत के आऊंगा पक्का। ये जो है ऐसे ये नहीं हो पाता है कुछ, अब मुझे दीजिए, मैं आता हूँ, ये है वो है, मरहब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, उसका सर उड़ा दूंगा, काट दूंगा। अच्छा अभी सामने नहीं तो कुछ भी कह दूँ। अब ये निकले वहां से उसी अंदाज में झंडा लेकर के, फिर ये आए, फिर मरहब ने हाथ रखा खिड़की पे, बाहर गर्दन निकाली, क्या हुआ नीचे आऊँ? नहीं आप क्यों आ रहे भाई, आप क्यों आ रहे, हम आपसे ले आए नहीं है, बस ऐसे ही आ गए थे, रास्ता देखना था, यहाँ से कोई रास्ता है नहीं। ये भी चले आए। अब तीसरे वाले को ज्यादा गुस्सा आया, भाई इन दोनों तो ना कटा दी। वो भी आए, आने के बाद उन्होंने भी कहा या रसूल अल्लाह मुझे दीजिए, मैं करूँगा झंडा लेकर के। वो भी आए, आने के बाद उन्होंने कहा, जैसे ही फिर हाथ रखा, फिर नीचे देखा, क्या हुआ भाई लगातार चले ही आ रहे हो तुम लोग, क्या हुआ नीचे आऊँ मैं? कह रहे कि नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूँ। ये भी चले गए, ये खुद ही चले गए, ना उसने भेजा ना कहा, फिर भी कहते हैं कि जर्रार आता है।
ये शेर जो है जर्रार आता है, ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट है, लेकिन इसका जवाब भी बना दिया भाई ने। और जिसने बनाया है कमाल का है। हमारे यहाँ हर मर्ज की दवा है, तुम जहाँ से निकलना चाहो बच नहीं पाओगे। भाई लिख दिया, जर्रार आता है, पता नहीं कैसे जर्रार आता है, इन्होंने लिख तो दिया, लेकिन असल जर्रार तो अब आने वाला है। असल जर्रार तो अब आने वाला है। तारीख ये बता, मुझे पता नहीं सही है गलत है सही है, इसके अंदर जाना भी नहीं है, बहस भी नहीं है। मसला ये है उस वक्त मौलाए कहना वहां नहीं थे, रसूल इस्लाम ने बुलाया था। आप समझ में आया? अच्छा आप ये बताएं, एक आप जंग लड़ने के लिए जाएं और वहां पर सारी मिलिट्री जो आपको फेल हो जाए तो आप किसे बुलाएंगे? आप किसी ऐसे को बुलाएंगे ना जो सबका बाप हो। आप ऐसे को बुलाएंगे जिसके बाद किसी को ना बुलाना पड़े, लास्ट उसके बाद कोई नहीं, फिनिश वो आएगा, उसके बाद किसी की कुछ औकात दिखेगी नहीं, कोई टिकने वाले नहीं है। तो नबी ने भी इसी को बुलाया। किसे बुलाया? मौलाए कायनात को बुलाया, मौलाए कायनात बुलाया। और बुलाने से पहले क्या कहा था? शब में कहा था 40 दिन होने वाले थे। रसूल इस्लाम को टेंशन थी कि अगर 40वें दिन में इन्हें भेज दिया तो इस्लाम का 40वां हो जाए। तो कहा कि भाई हम रिस्क ना ले। उसे बोला जो असल जर्रार है, तो कहा कि मैं कल अलम उसे दूंगा जो कर्रार होगा, जो जर्रार होगा। अम्मा नबी की जबान से जिसके लिए जर्रार निकला, ये मोहम्मद को मिल गया, जैसे कि एक समंदर को मिल गया, बाकी के 3 पांव तले खुद ही आ गए। जो हैदर को मिल गया। अच्छा इसमें मिंबर का नाम ले लिया भाई ने, तो बहुत छोटी सी बातें निकल जाओ चलते हुए। जब पहले बैठे तो नीचे, दूसरे बैठे उसके ऊपर, तीसरे बैठे उसके ऊपर। जब मौलाए कायनात बने, अब सबकी नजर ये थी कि अली कहाँ बैठे। मैं कहता हूँ अच्छा हुआ ये पहले बन गए, अली के कदमों में आ गए, पहले बन गए। कुदरत भी क्या चीज है। अली जब आए तो सब ये देखे अली कहाँ बैठेंगे। पहले को रखा पैर के नीचे, दूसरे को रखा पैर के नीचे, तीसरे को पैर, और जाके बैठे टॉप पे। कहा जहाँ बैठते थे रसूल आजम। अब सबका चेहरा उतरा, अली वहां कैसे बैठ गए? वहां तो रसूलुल्लाह बैठते थे। अरे भाई इतनी सी बात है, ऐतराज कर ले तो समझते नहीं। अबे जब नबी कह चुके हैं कि हम और अली एक नूर के 2 टुकड़े, तो मसला ही खत्म। जो अली वो नबी, जो नबी वो अली। हाँ फर्क ये है ओहदे में, हम रसूल को रसूल मानते हैं, इमाम को इमाम मानते हैं। हम खलीफा वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। हम ये मानते हैं रसूल की रसालत गई, इमामत शुरू हो गई। हमें मोहम्मद क्या कायल है, इसीलिए खिलाफत से ज्यादा बोलते भी नहीं है। वो तुम्हारा मसला, हमारा इमामत का मसला है। अब हुआ सब टेंशन में थे। रसूल ने क्या कहा? कल मैं अलम उसे दूंगा जो जर्रार होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। जो गैर फर्रार होगा, एक और सिफत बताई, जो बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा। मतलब यह है अली तन्हा वो जात थी जो डर के नहीं, हट के नहीं, बढ़ बढ़ के जालिम को मारते थे, घुस के मारते थे। कहा मैं उसे अलम दूंगा। अगले दिन मौलाए कायनात आए। अच्छा उसमें देखे दिल भरा नहीं सबका, जलालत की आखिरी स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, फिर भी दिल भरा नहीं। अब सब जो चौहुए के बल खड़े होकर रसूल को चेहरा दिखा ला रहे, हो सकता है आज भी अलम हमें मिल जाए। अब अगर यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाए कि भाई मैं किसी एक को करबला का टिकट देने वाला हूँ, तो हर इंसान जो नहीं दिखता है वो अपने चौहुए में खड़ा हो जाए, मैं दिख जाऊँ, मुझे मिल जाए। तो वही आलम आ मिला, सब चौहुए के बल खड़े होकर दिखला रहे अपने। लेकिन मिलना किसी था, अली को मिलना था। मौलाए कायनात को अलम मिला, अलम मौलाए कायनात को मिला। अलम लेकर के आए मौलाए कायनात। अब वही अंदाज है,
जर्राद इसे कहते हैं ना, बनाने से थोड़ी बनता है। ये जर्रादियत जो है ना, ये माँ के दूध में, माँ के शीर में, माँ के खून में, बाप और अजदाद और खानदान से चीजें मिलती है। जिनके बाप दादा भागे हर जगह से, वो जर्राद ऐसे बोलते, इंसान पे बोलते बोल देते। मौला कायनात है, अब उसी अंदाज में मौला कायनात है। जब मौला कायनात है तो उसने उसे हाथ रखा, नीचे देखा, कहा कौन, मैं आऊं। अब मौला कायनात ने कहा भाई हम तुम्हारे लिए तो आए हैं। उसने देखा टोन बदली है भाई, लहजा बदला है, ये अलग है। ये मुझे बुला रहा है, किसे, मरहब को बुला रहा है। कौन मरहब, जो एक लश्कर के लिए अकेला काफी, उस मरहब को ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए आया हूं, आओ नीचे। अब जैसी मरहब आना चाह रहा है कि जो नजूमी थे वो बता रहे, किताब को खोल करके देख रहे, कह रहे इसके अंदर वो तमाम सिफत है जो इस किताब में तहरीर है। मतलब यही आने वाला मामूली नहीं है, इसके सामने मत जाना वरना खत्म हो जाओगे। मरहब जो था वो जोश में था, अपनी ताकत में था। आया मौला कायनात के सामने आने के बाद मौला कायनात से कहता है अली वार करे। मौला कायनात कहते हैं अली वार पहले नहीं करता है, अली वार पहले नहीं करता। कहते क्यों, आप करें वार। मौला कायनात कहते नहीं, पहले तुम वार कर लो। अली कहते हैं, फिर कहता है क्यों, आप पहले वार करें। मौला कहते मेरा पहला होता है, दूसरा नहीं होता। कहते हैं आराम सुन लिया आपने। मौला कायनात ने कहा मेरा पहला वार होता है, दूसरे की नौबत नहीं आती है। बंदा एक ही वार में टिकट, फुल टिकट एकदम। कहा अब वो जाता है दूर, तारीख बताती है, हिस्ट्री पढ़िए आप, बताएंगे खैबर की जंग पढ़े आप, उसमें बताया जाएगा, देखेंगे आप कि मरहब कुछ दूर जाता है। दूर जाने के बाद वहां से आता है। बताते हैं कि पहले जो जंगजू होते थे ऐसा इसलिए करते थे ताकि सामने वाला नॉर्मल सी चीज आपके सामने एक साथ दौड़ करके आपके सामने थोड़ी हैबत होती है, थोड़ी चेहरे पर जो है एक आपको शिकन आएगा तो परेशान, आपको टेंशन नजर आने चेहरे से। वो इतनी दूर गए, अरब वाले दूर जाए तो वहां से घोड़े को लाते हैं स्पीड में ताकि सामने वाला तो टेंशन में घबरा जाए, परेशान हो जाए और उस परेशानी में कुछ गलती कर दे। वो बहुत दूर गया और दूर आने के बाद घोड़े पर आ रहा है। बता रहे घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके 3 स्टेज होते हैं। घोड़ा जब दौड़ता है तो नॉर्मल स्पीड उसकी होती है, घोड़े की ये होती है, ये नॉर्मल है। इससे फास्ट अगर दौड़ेगा तो ये दौड़ेगा, इससे भी फास्ट अगर घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़े का पेट जमीन से लगेगा, ये सबसे तेज है। अब आप सोचिए जब घोड़ा इतना तेज दौड़ेगा तो सामने वाला कोई टिक नहीं सकता है। अगला मैंने पसीना निकलना चाह रहा सामने वाले का। वो अब मरहब आया उसी अंदाज में, सब छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसी अंदाज में आगे बढ़ा। सामने मौलाए कायनात, आप कसम खुदा मोहब्बत अली को दिल में रख के सुने इस चीज को, मजा आ जाएगा। अब सामने से मरहब आ रहा है, घोड़े पर बैठा है फुल स्पीड में, घोड़े का पेट कहाँ लग रहा है, जमीन के ऊपर। अब वो आ रहा है, लेकिन जैसे सामने पहुंचा पसीना निकालने वाला था अली का, खुद के पसीने निकल गए ये देख करके कि सामने जो खड़ा है पसीना तो छोड़ो, इसकी पेशानी पे बल भी नजर नहीं आ रहे, इसकी पेशानी पे एक बल भी नजर नहीं आ रहा। जैसी वो सामने आता है मौला कायनात, नेज़ा था उसके हाथ में, जैसी माना मौला कायनात थोड़ा सा फोल्ड होते हैं, 2 उंगली से इशारा करते हैं, खुद डगमगा करके नीचे गिर जाता है। 3 बार ऐसा करते हैं मौला कायनात। कहते तू अपने दिल की भड़ास निकाल ले, ऐसा ना हो कि तारीख ना लिख दे, अली ने मौका नहीं दिया, वरना मरहब भी कोई मामूली नहीं था। का निकाल ले जितना निकाल सकता है। 3 बार के बाद तीसरी बार मौला कायनात ने अपना वार किया। अब जब मौला कायनात ने अपना वार किया, अब जब वो तलवार चली सर को होती हुई, घोड़े को चीरती हुई, जमीन पे पड़ने वाली थी। कहा जाता है जिब्रील ने अपने पर लगा दिए, अगर पर न लगाते तो शायद जमीन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती। लेकिन मैं ये बात मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता हूँ भाई, ये देखो तलवार कौन चला रहा है, तलवार किसके हाथ में है। भाई हमारे यहाँ तो कहा यह जाता है अच्छा ड्राइवर वो है जिसकी स्टीयरिंग के ऊपर फुल कंट्रोल हो,
जिसका कंट्रोल नहीं वो अच्छा ड्राइवर नहीं। मौला कायनात वो जंगजू थे, वो बहादुर थे, जिनकी अपनी तलवार के ऊपर वो पकड़ थी कि उन्हें पता था किसको कितना काटना है, कहाँ रोकना है, कितना इंच काटना है। ये तलवार थी और ये कंट्रोल था मौला कायनात के हाथ में। सलवात भेजत मुताले मोहम्मद। चाहे मर्दार शेरियत का कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला ली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार नारे जब नाम सुना हैदरे कर्रार अचानक, जब नाम सुना हैदरे कर्रार अचानक, मरहब के गिरी हाथों से तलवार अचानक, मरहब के गिरी हाथों से तलवार अचानक। पहले से किया करते हैं दुश्मन को खबरदार, करते ही नहीं शेर खुदा वार अचानक। ये है हमारी मजलिस की जीनत और ये जीनत ऐसे ही बाकी रहे। परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक दे कि हम जिक्र अली जिंदगी भर करते रहे और हमारी नस्ल दर नस्ल ये चीज बाकी रहे, कभी जाने न पाए हमारी नस्ल से बाकी। रश्तिये दीन हक का किनारा है अली, रश्तिये दीन हक का किनारा है अली, हर सहारों से बढ़कर सहारा है अली, हर सहारों से बढ़कर सहारा है अली। आओ अहले महशर फैसला यूं करे, आओ अहले महशर फैसला यूं करे, सब तुम्हारा हमारा है अली। नारा हैदरी। सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे आप, मौला सलामत रखे। बात बहुत है हमारी कौम को, बस आखिरी बात है। आपके जब का वक्त बहुत उसका मैं पहले बता चुका हूँ, जो है मीरपुर वाले वो जानते हैं, वक्त मुझे पता नहीं चलता है, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि टाइम देखने की आदत है नहीं हमारी, तो इसलिए वो मसला हो जाता है। अगर हो गया टाइम ऊपर नीचे तो माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, आखिरी बात है, आखिरी बात यही है कि दुश्मन इसलिए तो हमसे परेशान है, हम बैठ के बातचीत भी कर ले तभी वो सवाब का बायस हो जाती है। हम बैठ के बातचीत कर ले तभी वो सवाब की चीज़ हो जाती है। मसला ये हम बातचीत भी करते तो अपनी बात में अली की बात रखते हैं, तो इसी से परेशानी है सबको और कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह आगे की बातें जो भी है अगली मजलिस में, और अगर मौला ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए। देखिए करबला समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, करबला समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब करबला खुद समझेंगे तब हम किसी को समझाएंगे। जब हमने खुद नहीं समझा करबला तो हम किसी को समझा भी नहीं सकते। हम पहले समझ जाए इंशाअल्लाह। आप देखें मजलूम करबला रज़ाए परवरदिगार के लिए सब कुछ किया और किसके लिए किया? कहा ए अल्लाह तेरी रज़ा मिल जाए, अगर इसके लिए मुझे अली अकबर का सीना देना पड़े तब भी मैं दे दूंगा। अगर तेरी रज़ा हासिल करने के लिए मुझे अली असगर अपने 6 माह के बच्चे की कुर्बानी देनी हो तो ऐसे मेरे पालने वाले ये हुसैन वो भी दे देगा। ए मेरे पालने वाले, जो कोई नहीं कर सकता, किसी नबी ने नहीं किया, हुसैन ने कहा है मेरे पालने वाले, अगर तेरी रजा के लिए मुझे अपनी बहन की रजा देनी पड़े तभी ये हुसैन दे देगा तेरी रजा के लिए। ए अल्लाह ये हुसैन रहे ना रहे कोई गम नहीं, लेकिन तेरा नाम बाकी रहे। आप देखें मजलूमियत, देखें मजलूम करबला की, वो हुसैन जो आए थे करबला में, एक वक्त होता कि दाएं देखते थे तो अब्बासी वफा मिलते थे खड़े, बाएं देखते तो अली अकबर मिलते थे खड़े, पीछे देखते थे तो सहाबा मिलते थे खड़े। लेकिन आज एक वो वक्त है कि हुसैन दाएं देखते हैं कोई नहीं, बाएं देखते हैं कोई नहीं,
अरे कोई नहीं है जो हुसैन को घोड़े पे सवार कर सके। आप अपने आप को आमादा कर ले, कसम बखुदा मौला कहते हैं कि जब मेरे दिल पे गिरिया करना ना, आंसू बहाना, तो ऐसे रोना जैसे बूढ़ी माँ अपने जवान लाल के ऊपर आंसू बहाती है, दहाड़े मार के रोना, क्योंकि मेरी अम्मा सहरा को ये बहुत एक नौहा खान थे, बहुत जल्दी ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ना है, आपके पास 2 कतरा आंसू निकल जाए और वो रुमाले सैयदा में जगह बना ले। अगले बरस ये मौका मिले ना मिले कोई नहीं जानता, कल की मजलिस मिले ना मिले कोई नहीं जानता। ए मौला, ए पालने वाले, ए बीबी सैयदा, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। हम नहीं जानते कि हमारी अगली इबादत हमारे नसीब में हो ना हो, लिहाजा जितना रो सकते हैं रो लीजिए, गिरिया कर लीजिए, हुसैन की माँ को याद कर लीजिए। अरे बड़ी बदनसीब माँ है, ना जिंदगी में सुकून से रह सकी, ना वफात के बाद सुकून से रह सकी। एक जिगर का टुकड़ा मदीने में, एक जिगर का टुकड़ा करबला में, अरे टुकड़ों को भी खेल दिया गया। कहते हैं कि साहिब ब्यास थे, नौहा खान थे, नौहा पढ़ा करते थे, वो आते हैं, शब जुमा थी, वो नौहा पढ़ते हैं, मौजूद में करबला की ज़ियारत करते हैं और नौहा पढ़ते हैं जनाब अली अकबर को। नौहा पढ़ते हैं जनाब अली अकबर का। जब जनाब अली नौहा वो पढ़ते हैं, सब अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। रात की तारीकी में कोई आता है दरवाजे पे और कहता है दरवाजा खोलने को। अब जैसे उस नौहा खान ने दरवाजा खोला, सामने देखा, अरे ये कौन है जो जख्मों से चूर, जिस्म का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ तीर बेवस ना हो। अरे वो तड़प गए, कहने लगे आप कौन? कहने लगे अरे मैं वही मजलूम गरीब हुसैन, मैं वही हुसैन हूँ। कहने लगे नगर मौला आप मेरे यहाँ, अरे बताते गुलाम आ जाता। कहते नहीं, बात कुछ ऐसी थी, यहाँ आना पड़ा। कहने लगे मौला कौन सी बात, कैसी बात? कहने लगे देखो तुम जब आए हो ना, तुम्हारी तुमने ज़ियारत की, तुम्हारी ज़ियारत तुमने कबूल कर ली, जब आना तब हम तुम्हारी ज़ियारत कबूल करेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात याद रख लेना आपसे, अब जब भी आना अगर शबे जुमा हो तो नौहा जनाबे अली अकबर का ना पढ़ना। कहा क्या हो गया मौला, कोई गुस्ताखी हो गई, कोई कमी हो गई? कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मसला ये है कि हर शबे जुमा मेरी माँ बकी से मुझसे मिलने आती है, लेकिन जब से तुमने अली अकबर में मसाए पड़ा तब से मेरी माँ गिल्ला किए जा रही है, रोती जा रही है, चुप होने का नाम ले रही, बस यही कहती जा रही है हाय अली अकबर, हाय अली अकबर, दूल्हा बनाना था अली अकबर, ऐ करियल जवान अली अकबर, ऐ मेरे अली अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मरतबा सूरे हम और 3 मरतबा सूरे इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मौलाना सैयद नासरुद्दीन हैदर रिजवी व मौलाना मरहुमा बेगम फिरोज़ा बेगम रिजवी को इसाल फरमाए। और यहाँ के जो साबिका मौलाना साहब से जिन्हें इंतकाल हो गया, नके इमाम साहब,
अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना, अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना। एक बार आके अपनी मादर को देख जाना, एक बार आके अपनी मादर को देख जाना, अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना, अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना। आशय पीछे पीछे आकर रो रो के कह रहे हैं, शय पीछे पीछे आकर रो रो के कह रहे हैं, जा तो रहे हो बेटा, मुड़ मुड़ के देख जाना, जा तो रहे हो बेटा, मुड़ मुड़ के देख जाना, अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना, अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना। ज़ैनब ने तुझको बेटा 18 साल पाला, ज़ैनब ने तुझको बेटा 18 साल पाला, वो चाहती है अकबर दूल्हा तुझे बनाना, अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना। एक बार आके अपनी मादर को देख जाना, एक बार आके अपनी मादर को देख जाना, अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना। सुगरा अगर वतन से खत तेरे नाम लिखे, सुगरा अगर वतन से खत तेरे नाम लिखे, बाबा जवाब दे क्या इतना बता दे जाना, बाबा जवाब दे क्या इतना बता दे जाना, अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना। माँ जानती है बेटा मरने को जा रहा है, माँ जानती है बेटा मरने को जा रहा है, और बाप कह रहा है आंसू नहीं बहा
बरछी लगी जिस दम अली अकबर के जिगर पर, अकबर के जिगर पर सर पीटे खैमे से चली ज़ैनबे मुज़्तर, ज़ैनबे मुज़्तर लब थी बस यही सदा आईना वलदी अकबरा, आईना कुरातुलैनिया, आईना वलदी अकबरा, आईना वलदी अकबरा, आईना कुरातुलैनिया, आईना कुरातुलैनिया, आईना वलदी अकबरा, आईना वलदी अकबरा, आईना कुरातुलैनिया, आईना कुरातुलैनिया। आवाज़ तुम्हारी मुझे तड़पाती है बेटा, मुझे तड़पाती है बेटा, ठहरो अभी मैदान पे फूफी आती है बेटा, फूफी आती है बेटा। ढूंढू कहाँ तुझे बता, ढूंढू कहाँ तुझे बता, मिलता नहीं है रास्ता, आईना वलदी अकबर, आईना वलदी अकबर, आईना वलदी अकबर, आईना कुरातुलैनिया, आईना कुरातुलैनिया। किस तरह से बेटा मैं तेरे लाश पे जाऊं, तेरे लाश पे जाऊं, हालत ये मेरे दिल की भला कैसे दिखाऊं, भला कैसे दिखाऊं। तड़प रहा है दिल मेरा, तड़प रहा है दिल मेरा, मिलता नहीं है रास्ता, आईना वलदी अकबर, आईना वलदी अकबर, आईना वलदी अकबर, आईना कुरातुलैनिया, आईना कुरातुलैनिया। अब्बास को जी भर के अभी रोने न पाई, अभी रोने न पाई, ऐ लाल दिया तुमने मुझे दाग जुदाई, मुझे दाग जुदाई। कैसे जीऊंगी मैं भला, कैसे जीऊंगी मैं भला, मिलता नहीं है रास्ता, आईना वलदी अकबर, आईना वलदी अकबर, आईना वलदी अकबर, आईना कुरातुलैनिया, आईना कुरातुलैनिया। लर्ज़ा है कदम कुछ भी सुझाई नहीं देता, सुझाई नहीं देता, आंखों में अंधेरा है दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। सीने से दिल हुआ जुदा, सीने से दिल हुआ जुदा, मिलता नहीं है रास्ता, आईना वलदी अकबर, आईना वलदी अकबर, आईना वलदी अकबर, आईना कुरातुलैनिया, आईना वलदी अकबर। तकदीर ने फिर बीबी को बेटे से मिलाया, बेटे से मिलाया, वो हाल नजर आया कि ज़ैनब को गशाया, ज़ैनब को गशाया। खून में तर हुई रिदा, 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 मिलता नहीं है रास्ता, आईना वलदी अकबर, आईना वलदी अकबर, आईना वलदी अकबर, आईना कुरातुलैनिया, आईना कुरातुलैनिया। मज़हर तू कलम रोक ले, आता नहीं अब चैन, आता नहीं अब चैन। तड़पाते हैं मीसम को मुझे शहज़ादी के ये बैन, शहज़ादी के ये बैन। कोई नहीं है अब मेरा, कोई नहीं है अब मेरा, मिलता नहीं है रास्ता, आईना वलदी अकबर, आईना वलदी अकबर, आईना वलदी अकबर, आईना कुरातुलैनिया, आईना कुरातुलैनिया।